गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे रेट लो के बारे में और आज हमें बात करनी है रेट कांस्टेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रेट लो है वो रेट लो हमारा कहता है कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। तो जब तक कोई भी रिएक्शन को एक रूम टेम्परेचर पे आप ऑपरेट किया जाएगा, मैनी रिएक्शन इज ऑपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, then their all factors will remain constant। जैसे कि उस रूम का टेम्परेचर है, मैं कह दूँ कोई भी गैसेस स्पीसीज उस रिएक्शन मिक्सर में है तो वो उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेट कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि इसका नाम भी रेट कांस्टेंट है, वेग नियतांक। लेकिन अगर किसी कारण से रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो फिर वो रेट को भी चेंज करेगा। क्यों? देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। रेट लो जनरली एक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की सांद्रता कम होती है, क्योंकि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो सांद्रता कम ही होगी। तो जब सांद्रता कम होती है अभिकारकों की, तो जब यहाँ पे ये सांद्रता कम होगी तो वेग भी कम होगा। ये कम तो ये भी कम, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। उसी तरीके से अगर के बढ़ता है किसी भी रिएक्शन का, अगर के बढ़ेगा, क्योंकि रेट के भी समानुपाती है और रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के भी समानुपाती है। तो जनरली तो के कांस्टेंट होता है, लेकिन के को भी घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो जब भी के घटेगा या बढ़ेगा तो रेट चेंज होगी। अब के कैसे घटेगा या के बढ़ेगा, तो अपने एक एग्ज़ाम में या मैं कह दूँ अपनी सिलेबस में एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग के को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, इसमें फर्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को अपन बढ़ाएंगे तो के भी बढ़ेगा। और इसके लिए आरएनएस की एक इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में हो। आरएनएस समीकरण क्या कहती है? के इज इक्वल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। इस तरीके से के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर ई अपॉन आर टी। आगे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि के और टी, ये आपका के है और ये टी है। या एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर टी। मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर को इंक्रीज अगर अपन करते हैं तो के एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। चरघातांकी रूप से। चरघातांकी रूप से का मतलब समझते हैं? चरघातांकी रूप का मतलब क्या है? चरघातांकी का मतलब ये है कि मामूली सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर से मैं कह दूं कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से, कि यदि 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर वेग दुगना या तिगुना हो जाता है, तो देखिए आपने केवल 10% टेम्परेचर बढ़ाया है और वेग कितना हो गया? 200% या 300%। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया है जबकि के बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इट इज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन देयर विल बी एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट टेक्स प्लेस इन रेट कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हम सब इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा तो के को एक तो फैक्टर का, मैं भी अभी कंप्लीट बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपके, अभी मैंने के शॉर्ट में बात की जा रही है कि के का एक फैक्टर हो गया टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर अपने पास में हो जाएगा सरफेस एरिया, या मैं कह दूँ नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल
या फिर अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति मतलब क्या है, जैसे जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जैसे अपन ये कह सकते हैं कि जो मान लीजिए कि जैसे मैंने कोई भी एक रिएक्टेंट लिया है, ये रिएक्टेंट है, अब इसको मैंने इस टुकड़े के रूप में लिया है और एक मैं इसको पीस कर इसका पाउडर बना लिया जाए, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा सरफेस होगी, अभी क्यों, एक्चुअली क्या है कि इसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस के ऊपर हैं उनकी सतह दिख रही है, अंदर वालों की सतह नहीं दिख रही। तो अंदर वालों जब ये इसको पीस देंगे तो पूरे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए भी रेट ऑफ वेग भी बढ़ जाएगा, में वृद्धि होगी। तीसरा एक्टिवेशन ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, इसकी भी बात करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, इसके लिए भी सेम इक्वेशन है, K इज इक्वल टू E अपॉन आर। यहाँ पे ई ए जो है, ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा E इज इक्वल टू सक्रियण ऊर्जा। किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी तो कम ऊर्जा वाले अभिकारक अणुओं को भी मौका मिलेगा कि वो उत्पाद में परिवर्तित हो सके। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो के को प्रभावित करते हैं। के की वजह से अगर इन तीनों, जैसे कि सक्रियण ऊर्जा हो गई, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनकी वजह से अगर के मान में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया का वेग में भी वृद्धि होगी। अब अपन बात करेंगे के का मात्रक, वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है। वेग नियतांक का मात्रक, देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे, आपके सामने रिएक्शन रेट लो है, वेग के नियमानुसार वेग के नियमानुसार क्या है, माइनस डी आर टी अपॉन डी टी बराबर के आर की पावर एन। यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, वेग है। तो वेग का ये वेग बटे आर की पावर एन। वेग का मात्रक अभी आपने निकाला था मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई आर एन। आर एन क्या है, आर क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मात्रक वो होता है मोल पर लीटर की पावर एन। अब देखिए इस मोल पर लीटर की पावर वन को अपन वन दिखा सकते हैं, क्योंकि किसी की घात एक लगाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं कि इज इक्वल टू, ये मोल पर लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मोल पर लीटर ऊपर ले जाएंगे तो वन माइनस एन हो जाएगा ना। नीचे की दोनों के बेस सेम हो गए ना, मोल पर लीटर ऊपर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये आपका कॉमन फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि। तो अपन इसकी वैल्यू को रखेंगे, सो के इज इक्वल टू, अगर अपन मैं लिखूं एन बराबर 0, सॉरी
मोल पर लीटर, 1 माइनस एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 सेकेंड इनवर्स, मतलब वही जो रेट की मात्रक होता है वही सेम आ जाएगा, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरा n बराबर 1 हो, सो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो हो गया तो k की मात्रक आ गया सेकेंड इनवर्स। फिर k n की वैल्यू कितनी कर दें, 2, 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, कितना आ जाएगा, -1 सेकेंड इनवर्स। सो k इज इक्वल टू मोल इनवर्स और लीटर सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से हम प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि, ऐसे ही तृतीय कोटि की भी हम निकाल सकते हैं। ये अपना रहेगा। थैंक यू।